हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल माई ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करके चलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ और क्वेश्चंस। मतलब बच्चों, ये जो वीडियो है ये पार्ट थर्ड है मार्जिनल कॉस्टिंग का। हम दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के, और साथ के साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो उसी के कंटिन्यूस में ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट द ब्रेक इवन वॉल्यूम। आपको निकालना है ब्रेक इवन वॉल्यूम। बच्चों क्या निकालना है? ब्रेक इवन वॉल्यूम। ठीक है, ब्रेक इवन वॉल्यूम हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से। आज भी वही चीज है ब्रेक इवन वॉल्यूम, लेकिन आज कुछ नया भी आने वाला है। वो इंटरेस्टिंग नई चीज क्या है वो हम आज इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में निकालना है ब्रेक इवन वॉल्यूम। ठीक है ना, ब्रेक इवन वॉल्यूम। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है बच्चों 69.50 पर टन। सेलिंग प्राइस आपको क्या दे रखा है? 69.50 पर टन। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर टन दे रखे 35.50। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 18,02,000 रुपीज। इफ द वॉल्यूम रिप्रेजेंट 40% कैपेसिटी, यानी कि जो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, जो बच्चों हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालने वाले हैं वो क्या बताने वाला है हमें कि वो हमारी टोटल कैपेसिटी का क्या है बच्चों? 40% है। हमारी कैपेसिटी का 40% है हमारी। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। व्हाट इज द एडिशनल प्रॉफिट? मुझे बताना है कि क्या होगा मेरा एडिशनल प्रॉफिट फॉर एन एडेड प्रोडक्शन ऑफ 40% कैपेसिटी। अगर मैं अपनी कैपेसिटी को 40% से इंक्रीज कर दूं, यानी कि जो प्रेजेंट कैपेसिटी है ब्रेक इवन पॉइंट पर उसको मैं 40% से इंक्रीज कर दूं बच्चों, अगर मैं अपनी कैपेसिटी को 40% से इंक्रीज कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा ये मेरे को बताना है। समझ में आ रहा होगा आपको? सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 10% लोअर फॉर द 20% प्रोडक्शन, यानी कि 20% अगर आप प्रोडक्शन अपना बढ़ाते हो तो आपको अपना सेल प्राइस प्रेजेंट से 10% आपको कम करना पड़ेगा। एंड 15% लोअर देन द एग्जिस्टिंग प्राइस फॉर द अदर 20% कैपेसिटी। कहने का मतलब यह है कि आपको 40% आपको इंक्रीज करना है। आप पहली बार जो 20% इंक्रीज करोगे तो आपको अपना प्राइस 10% से कम रखना पड़ेगा। जब अगली बार आप 20% से इंक्रीज करोगे तो आपका अपना सेलिंग प्राइस 15% से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करें इसे। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले। सेल्स सेल्स के होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। सेल के होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसको हम यहां पर पुट कर देते हैं बच्चों। क्या क्या गिवन है बताओ? हमें सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है। सेल प्राइस पर यूनिट हमें गिवन है 69.50। सेल्स प्राइस पर यूनिट रुपीज 69.50। और क्या गिवन है बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 35.50 रुपीज 35.50 पर यूनिट। ठीक है, और क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? 18,02,000 रुपीज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है,
अब से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट है 35.50 और सेल प्राइस है 69.50। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितने परसेंट है बेटा बताओ। वेरिएबल कॉस्ट है सेल का 35.50 डिवाइड बाय 69.50 मल्टीप्लाई 100, ये आपका है 51.08% अप्रॉक्स, 51.08% अप्रॉक्स आपका क्या है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। तो उसको अगर 100 में से माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा 100 माइनस 51.08, तो ये निकल के आएगा 48.92%। और रुपीज में बात करें तो सेल प्राइस है 69.50 और वेरिएबल कॉस्ट है 35.50, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 69.50 माइनस 35.50 यानी कि 34 रुपीज। प्रॉफिट हमारा फाइंड आउट नहीं हो सकता क्योंकि हमें यूनिट्स गिवन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस चार्ट से हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या है बच्चों और मेरे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या है। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे ब्रेक इवन सेल। अब बनाएंगे चार्ट हम ब्रेक इवन सेल्स के लिए। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, सेल्स के होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब आपको पता है कि जब भी हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है नील, हमारा प्रॉफिट होता है बच्चों नील। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 18,02,000 रुपीज। फिक्स कॉस्ट हमें कितनी गिवन है 18,02,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 18,02,000 रुपीज, 18,02,000 रुपीज का मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। अब मुझे पता है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना था, मेरे वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज था 51.08% और इसका था 48.92%, 48.92% ये इसका परसेंटेज था। तो किसी अमाउंट का 48.92% 18,02,000 रुपीज है, तो वो अमाउंट कितना, वो अमाउंट आएगा 18,02,000 डिवाइड बाय 0.4892। ठीक है, तो ये आएगा 36,83,565, 36,83,565। लेकिन बच्चों जब आप इसको एक्सटेंड करोगे इस 48.92 को, ठीक है ना, तो एक लमसम फिगर निकल के आएगी, वो लमसम फिगर आएगी 36,83,500 एक अप्रॉक्स में हम लिख देते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट मान लिया 0.92, लेकिन 0.92 कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको लूंगा ना तो हमारी यूनिट्स पॉइंट में आएंगी और यूनिट्स पॉइंट में आएंगी तो फिर हमें थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना, लेकिन जब आप इसको 4 या 5 डिजिट तक लेके जाओगे तो ये जो है लगभग हमारा 36,83,500 हमारा आ जाएगा। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो बच्चों यूनिट्स कितनी आएगी हमारी, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस जो है एक यूनिट का वो है आपका 69.50। तो अगर हम 36,83,500 को डिवाइड करेंगे 69.50 से तो हमारा आएगा 53,000 यूनिट्स, 53,000 यूनिट्स एट द रेट ₹69.50। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको। इसके बाद ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आ गया 36,83,500 और यूनिट्स आ गई 53,000, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 53,000 यूनिट्स रिप्रेजेंट
40% ऑफ कैपेसिटी, ठीक है ना। तो 100% कैपेसिटी कितनी होगी बेटा? 100% कैपेसिटी कितनी होगी? 100% कैपेसिटी होगी हमारी 53,000 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 100। तो हमारी 100% कैपेसिटी आएगी 1,32,500 की हमारी क्या आएगी? कैपेसिटी आएगी। अब इस कैपेसिटी को हमें कितना बढ़ाना है? कैपेसिटी इंक्रीज बाय, सॉरी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाना, हमें प्रेजेंट प्रोडक्शन को बढ़ाना है। प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 40% ऑफ कैपेसिटी, दैट इज 1,32,500 का 40%, ठीक है। ये आएगा हमारा 53,000। अब इसको दो पार्ट्स में बढ़ाना है 20% पर, यानी कि 53,000 का आधा 26,500 यूनिट्स और 26,500 यूनिट्स, मतलब टोटल 40 का दो पार्ट कर लेंगे हम 20 का, ठीक है ना। तो उसको जो है बढ़ाएंगे, लेकिन अलग अलग उनका सेलिंग प्राइस है। उन्होंने बोला है कि पहले 20% के लिए आपको सेलिंग प्राइस को 10% से इंक्रीज करना है, अगले वाले 20% के लिए आपको सेलिंग प्राइस 15% से इंक्रीज करना है और आपको प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निकाल के चलते हैं नया चार्ट, जिसके जरिए हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट हम निकालेंगे अगर 40% एडिशनल हम सेल करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें एडिशनल प्रॉफिट बताओ, एडिशनल प्रॉफिट बताओ 40% एडिड कैपेसिटी के लिए हमें एडिशनल प्रॉफिट बताओ। तो हम बच्चों बताते हैं एडिशनल प्रॉफिट कितना आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? सेल्स लिखेंगे सबसे पहले हम, लेकिन आपको पता है कि सेल्स के अब तीन पार्ट है, 53,000 यूनिट्स, 26,500 यूनिट्स, 26,500 यूनिट्स, तीन पार्ट कर लिए हमने। जो ब्रेक इवन पॉइंट वाला पार्ट था उसका रेट तो वही सेम है 69.50, लेकिन जो हमारा एडिशनल 20% वाला उसका सेलिंग पे 10% रिड्यूस है, यानी कि इसका प्राइस आएगा 69.50 माइनस 69.50 का 10%, जो भी निकल के आएगा उससे 26,500 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले के लिए 69.50 माइनस ₹69.50 का 15%, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे क्या निकल के आएंगे बच्चों? इस तरीके से मेरे निकल के आएंगे सेल्स प्राइस, और सेल्स प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, तो हमारी टोटल सेल्स हमारी निकल के आने वाली है, ठीक है। तो लिख लेते हैं अलग अलग अमाउंट। अगर हम 53,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 69.50 से, तो ये निकल के आएगा 36,83,500 एंड 69.50 का 90% मल्टीप्लाई 26,500, ये आएगा 16,57,575 रुपये। फिर 69.50 का 85% मल्टीप्लाई 26,500, इसका आएगा 15,65,487.5। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तो 36,83,500 प्लस 16,57,575 प्लस 15,65,487.50, टोटल बनता है हमारा 69,06,562.50, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई?
ठीक है। इसके बाद अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। अब बच्चों आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो चेंज हुई नहीं है, सेल प्राइस चेंज हुआ है, तो हम उसका एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीनों यूनिट्स को ऐड करके, तीनों कैटेगरी को ऐड करके हम जो है एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी टोटल यूनिट्स है बच्चों 53,000 प्लस 53,000, यानी कि टोटल है 1,06,000 यूनिट्स। तो हम 1,06,000 यूनिट्स का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है 35.50। तो 35.50 से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1,06,000 मल्टीप्लाई 35.50, ये होता है हमारा 37,63,000। तो इसका मतलब बचा हुआ क्या रहेगा हमारा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है कंट्रीब्यूशन, यानी कि 69,06,562.50 माइनस 37,63,000, तो हमारा आएगा 31,43,562.50। ठीक है ना, ये हमारा फाइनली क्या निकल के आया कंट्रीब्यूशन। अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब आपको पता है कि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, मेरी फिक्स कॉस्ट मुझे पता है, मेरी फिक्स कॉस्ट है बेटा 18,02,000 रुपए। 18,02,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट है, इसको हम यहां पर पुट करेंगे 18,02,000। ठीक है, 18,02,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आने वाला है, हमारा प्रॉफिट आने वाला है 31,43,562.50 माइनस 18,02,000 रुपीज। तो मेरा प्रॉफिट आने वाला है 13,41,562.50। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया प्रॉफिट एडिशनल 40% कैपेसिटी के लिए मेरा एडिशनल प्रॉफिट मेरा ये आ चुका है। ठीक है ना, आई होप समझ में आ चुका होगा सबको क्वेश्चंस। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a retail dealer in garments is currently selling 24,000 shirt annually. He supplies the following details for the year ended 31st March 2007. सेलिंग प्राइस दे रखा आपको 800 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखे 600 रुपीज, और फिक्स कॉस्ट में आपके पास स्टाफ सैलरी है 24 लाख की, जनरल ऑफिस स्टाफ 8 लाख का, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितने की आपकी 8 लाख रुपीज की। ठीक है ना, आपसे कहता है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली। आपको सारे पार्ट का आंसर अलग अलग देना है, मतलब को रिलेटेड नहीं है ये पॉइंट्स, आपके सारे पॉइंट्स क्या हैं अलग अलग हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट कहता है कि आप बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है ये बताओ। रेवेन्यू में भी बताना है और नंबर ऑफ यूनिट्स में भी आपको बता के चलना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है बच्चों, तब हम इस पार्ट को करेंगे। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच्चों क्या होता है समझते हैं। अब देखो चार्ट थोड़ा और अलग होने वाला है, जो पहले चार्ट चल रहे थे और इस चार्ट में अब अंतर आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं कैसे। अब हम सेल्स के करते हैं दो पार्ट, लेकिन अब दो पार्ट ये पुराने वाले दो पार्ट नहीं है। एक पार्ट होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा पार्ट होता है आपका एमओएस, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो बच्चों ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है ऊपर की सेल, मतलब जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट रिकवर हो जाता है, रिकवर होने के बाद आप जितनी भी सेल करोगे उसके ऊपर, ब्रेक इवन पॉइंट के रिकवर होने के बाद आप ऊपर जितनी भी सेल करोगे उस सेल को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका मतलब क्या है, मान के चलो मेरी सेल 1 लाख रुपीस की है, 40,000 पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रिकवर हो जाता है, तो इसका मतलब 60,000 की सेल मेरी क्या हो गई एमओएस। तो इसका मतलब सेल के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तक ब्रेक इवन पॉइंट रिकवर होता है, उसके बाद का पार्ट जो होता है वो आपका एमओएस होता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट को जो हम बांटेंगे, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि सेल चाहे 1 रुपए की भी हो, चाहे 10 रुपए की हो, चाहे 1000 रुपए की हो, चाहे 1 लाख रुपए की हो, चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, वेरिएबल कॉस्ट का और कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज रहता है वो सेम रहता है।
तो जितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट में जो जितना मेरा ब्रेक इवन पॉइंट में वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज होगा, वही परसेंटेज मेरा एमओएस की सेल के अंदर होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी 1 लाख रुपए की सेल है, जिसमें 40,000 की सेल मेरी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है और 60,000 रुपए की सेल जो है वो है मेरी एमओएस की सेल है, तो है तो ये सेल ही ना। तो 40,000 की सेल में जितना प्रपोर्शन वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का होगा, उतना ही प्रपोर्शन एमओएस के अंदर भी होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा बच्चों, फर्क सिर्फ इतना होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट के टाइम पर आपको प्रॉफिट नहीं होता, यानी कि आपके कंट्रीब्यूशन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होगा, कंट्रीब्यूशन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होगा, ठीक है ना, ब्रेक इवन पॉइंट में। और एमओएस में कंट्रीब्यूशन में सिर्फ प्रॉफिट का एलिमेंट होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। इसका मतलब एमओएस की सेल में आपके फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट के जब हम दो पार्ट करेंगे तो आपको पता है कि एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है आपका कंट्रीब्यूशन। लेकिन कंट्रीब्यूशन में सिर्फ क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन सिर्फ आएगा फिक्स कॉस्ट। इसी तरीके से जब एमओएस के हम दो पार्ट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट, और यहां पर अब फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट तो यहां रिकवर हो चुकी। अब यहां पर क्या होगा आपको, प्रॉफिट। मतलब समझ में आया, एमओएस वो सेल का पार्ट होता है जहां पर हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी होती है, अब एमओएस में हमारा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बताओ और मेरा एमओएस बताओ इन रुपीस और इन यूनिट्स, दोनों में आपसे पूछा गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसी के अंदर से फिल करते हैं। तो वो कहता है 40 लाख की मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट में मेरा आ गया 40 लाख, ठीक है बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट मेरी 600 रुपीज पर यूनिट है, सेल प्राइस 800 रुपीज है, यानी कि रुपीज 800 यहां पर भी आने वाला है पर यूनिट, और रुपीज 800 पर यूनिट यहां पर भी आने वाला है, एंड रुपीज 800 पर यूनिट यहां पर भी आने वाला है, और रुपीज 600 पर यूनिट यहां पर आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो समझो, 600 जो है वो 800 का कितने परसेंट है, 600 जो है वो 800 का 75% है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट तो हो गई 75% और फिक्स कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 20, कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 25%, कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 25%, 75% और 25%। अब किसी अमाउंट का 25% जो है वो 40 लाख रुपीज है, तो वो अमाउंट कितना, तो 40 लाख डिवाइड बाय 0.25, ठीक है ना। तो ये हमारा आया 160 लाख, यानी 1,60,00,000, ठीक है ना। तो यूनिट्स में अगर हम बात करें तो 160 लाख डिवाइड बाय 800, तो यूनिट्स आ गई 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। अब ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज दे रखी है आपको, सेल बता रखी है, आपको सेल बता रखी है 24,000 यूनिट्स प्रेजेंट में, तो यानी कि मेरी टोटल सेल कितनी है, मेरी सेल है 24,000 यूनिट्स एट द रेट रुपीज 800, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा 1,92,00,000। अब 1,92,00,000 की सेल में मेरी जो ब्रेक इवन सेल है वो 1,60,00,000 रुपीज है, तो एमओएस की सेल मेरी कितनी आ गई, एमओएस की सेल आ गई मेरी 32 लाख, 32 लाख। और यूनिट्स की अगर बात करें तो 32 लाख डिवाइड बाई 800, तो ये आ गया आपका 4,000 यूनिट्स, यानी कि
24,000 यूनिट्स जो आपने सेल किए हैं उसमें 20,000 यूनिट तक अगर आप सेल करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और प्रॉफिट आपका जो आने लगेगा वो कब से आने लगेगा आपका अब 20,000 के बाद जब एक यूनिट भी आप बेचोगे तो आपका जो है प्रॉफिट आने लग जाएगा, यानी जो 4,000 यूनिट है उनमें आपका प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है ना, इसको और फिल करना चाहो तो कर सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट हो गई टोटल 1,20,00,000 और इसको अगर करोगे तो 32 लाख का 75% 24 लाख और प्रॉफिट आ गया 8 लाख। टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 1,20,00,000 प्लस तो ये हो गई 144 लाख। 144 लाख की मेरी क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट हो गई और प्रॉफिट हो गया मेरे 8 लाख रुपए इसका, और ठीक है ना, और फिक्स कॉस्ट हो गई मेरी 40 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा अगर हम एमओएस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने किया क्या, सिंपली हमने किया क्या कि अगर हमें प्रॉफिट पता है और पीवी रेशियो का परसेंटेज पता है, अगर हमें प्रॉफिट पता है और पीवी रेशियो का परसेंटेज पता है तो हम यहां से यहां जंप कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट पता है और अगर हमें पीवी रेशियो पता है तो हम यहां से यहां जंप कर सकते हैं, या अगर हमें टोटल सेल पता है और ब्रेक इवन पॉइंट सेल पता है तो हम ये जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 आइटम में से अगर हमें 2 आइटम पता है तो तीसरा आइटम हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मुझे निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो मुझे सिंपली क्या करना है, टोटल सेल में से माइनस करना है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, चाहे आप इन रुपीस निकालो चाहे आप इन यूनिट्स निकालो। दूसरा फॉर्मूला होता है एमओएस का, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? इस क्वेश्चन में तो खैर ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है, आप इसी तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है assume that 30,000 shirts were sold during the year, find out the net profit of the firm। अगर आप 30,000 यूनिट बेचते हो, 30,000 शर्ट्स बेचते हो तो आपको प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल चार्ट बना के आप प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर सकते हो और यहाँ पर आपको एमओएस और ब्रेक इवन का आपको ब्रेक करके आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप चार्ट बना सकते हो। तो सेल्स के होते हैं 2 पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के होते हैं 2 पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम 30,000 शर्ट सोल्ड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बताओ। 30,000 शर्ट अगर सोल्ड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बताओ। ठीक है, और आपको शर्ट का सेल प्राइस आपको पता ही है 800, तो हमारी सेल कितनी हो गई 30,000 मल्टीप्लाई रुपीस 800, तो ये हो गया 240 लाख, 240 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है 600, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 30,000 मल्टीप्लाई 600, तो ये आ गया 180 लाख। और कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन 200 रुपये हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 60 लाख। और आपको पता है मेरी फिक्स कॉस्ट 40 लाख है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 20 लाख का, जो हमसे पूछा था। सिंपल। ठीक है, इसके बाद अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछा है
assuming that the coming year additional staff salary of 10 lakh is anticipated and price of shirt is likely to be increased by 15%. वो कहता है आपसे कि स्टाफ सैलरी हमें एडिशनल देनी पड़ेगी 10 लाख रुपीस की, और साथ के साथ हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 15% से इंक्रीज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अगर हमारा 15% से इंक्रीज हो जाएगा तो नया सेलिंग प्राइस हमारा कितना आएगा, 800 प्लस 800 का 15%, ठीक है ना, दैट इज 920। एंड मेरी जो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी वो पहले 40 लाख थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 50 लाख की मेरी क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सेल्स, अच्छा पूछा क्या है आपसे, ये भी देखते हैं, अभी वो तो हमने देखा ही नहीं। पूछा आपसे है कि आप बताओ व्हाट शुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ शर्ट्स एंड सेल्स। आपको फिर ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। चलिए, तो सेल हमें पता नहीं है, ठीक है, और सेल्स के होते दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब आपको पता है कि मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 50 लाख रुपए हो गई है। फिक्स कॉस्ट जो है 50 लाख रुपए हो गई है। प्रॉफिट ब्रेक इन पॉइंट पे नील होता है, सबको पता है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितने आने वाला है, 50 लाख रुपए। लेकिन यहां पर पुराने वाला कंट्रीब्यूशन या पुराना वाला पीवी रेशियो मत ले लेना, क्योंकि यहां पर सेल प्राइस चेंज है। यहां पर सेल प्राइस कितना है, 920 पर यूनिट, ठीक है ना, 920 पर यूनिट। और आपका वेरिएबल कॉस्ट है यहां पर सेम 600 पर यूनिट, 600 पर यूनिट। तो इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया, 320 पर यूनिट। तो इसका मतलब मुझे कितनी शर्ट्स बेचनी पड़ेंगी, तो 50 लाख डिवाइड बाय 15,625 शर्ट्स मेरे को बेचनी पड़ेंगी, ठीक है ना। यानी कि 15,625 शर्ट्स एट द रेट ₹920, यानी कि आपको सेल करनी पड़ेगी 1,43,75,000, 1,43,75,000 रुपीज की आपको सेल करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ABC लिमिटेड मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% with an overall contribution to sales ratio is 40%, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 37.5%, that is my break even point is 62.5%। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखी है फिक्स कॉस्ट इज 5 लाख रुपीज। कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपको ये फॉलोइंग चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है, आपको टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, आपको जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, आपको टोटल करंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है अगर आपकी सेल जो है वो 7.5% से बढ़ जाए तो। ठीक है, चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो पहले हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट से हमारी बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए चार्ट बनाते हैं। सेल्स में बच्चों होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। अब इसको फिल करते हैं, जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है।
फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो अगर 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% होगा। प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, बाकी चीज़ हमें गिवन नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल वाला चार्ट। अब हम बनाएंगे एक दूसरा चार्ट जिसमें एमओएस को भी यूज करेंगे हम। तो सेल्स के दो पार्ट, एमओएस, एमओएस उस साइड लिखेंगे, पहले ब्रेक इवन पॉइंट लिखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट के तो दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड यहां पर क्या होता है एलिमेंट में, कंट्रीब्यूशन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट, और एमओएस में वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो उसको फिल करते हैं। हमको पता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कितना है, वो तब पता लगेगा जब हम पहले एमओएस पता लिखेंगे। हम एमओएस कितना है बेटा, एमओएस हमारा है 37.5%। एमओएस है हमारा 37.5%। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आया 62.5%। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या गिवन है, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 5 लाख रुपीस। ठीक है, और हमें ये पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, 60%। तो कंट्रीब्यूशन का यानी फिक्स कॉस्ट का परसेंटेज क्या हुआ, 40%, 60% एंड 40%। अब किसी अमाउंट का 40% 5 लाख रुपए से, तो वो अमाउंट कितना, वो अमाउंट आएगा 4 लाख डिवाइड बाय 0.40, वो अमाउंट आएगा 12,50,000 रुपए। अब किसी अमाउंट का 62.5% 12,50,000 रुपए है, तो वो कितना, तो 12,50,000 डिवाइड बाय 0.625, वो अमाउंट आएगा 20 लाख रुपीज। अब 20 लाख में 12,50,000 जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है ना, तो एमओएस है आपका 7.5 लाख रुपए। ठीक है ना, अब इसको पूरा फिल कर लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई यहाँ पर 7.5 लाख रुपए, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 7,50,000 का 60%, 4,50,000 रुपीज, और प्रॉफिट हमारा आ गया 7,50,000 का 40%, दैट इज 3 लाख रुपीज। अब ऊपर वाले चार्ट को भी हम पूरा बना सकते हैं। प्रॉफिट हमारा आ गया 3 लाख रुपीज, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 8 लाख रुपीज, कंट्रीब्यूशन आ गया 8 लाख रुपीज, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई 7,50,000 प्लस 4,50,000, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई टोटल 12 लाख रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 12 लाख रुपए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन 8 लाख रुपए, तो हमारी सेल कितनी आ गई, टोटल 20 लाख रुपए। तो क्या क्या हमसे पूछा था, पहले हम देख लेते हो क्या क्या हमने सॉल्व कर लिया। हमसे पूछा था कि हमें बताओ ब्रेक इवन सेल, तो ब्रेक इवन सेल हमने निकाल ली कि नहीं निकाली, बिल्कुल निकाल ली। हमारी ब्रेक इवन सेल है 7,50,000, सॉरी ब्रेक इवन सेल है 12,50,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद पूछा था टोटल सेल, तो टोटल सेल है मेरी 20 लाख रुपीस। उसके बाद मुझसे पूछा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ, तो टोटल क्या वेरिएबल कॉस्ट भी हमने निकाल दी बच्चों। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 12 लाख रुपए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 12 लाख रुपए। और पूछा था हमसे बताओ करंट प्रॉफिट कितना, तो करंट प्रॉफिट भी हमने निकाल दिया 3 लाख रुपीस। तो हमारे 4 ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, बस हमारा फिफ्थ आइटम रह गया है। फिफ्थ उन्होंने बोला है हमसे द न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%। ठीक है ना, तो हम निकालते हैं न्यू सेल्स। हम क्या निकालते हैं, न्यू सेल्स। तो न्यू सेल्स आएगी हमारी 20 लाख प्लस 20 लाख का 7.5%, तो 20 लाख का 7.5% आता है
1,50,000, टोटल सेल हो गई मेरी 21,50,000 रुपीज। ये मेरी आगे टोटल न्यू सेल। अब देखो बच्चों, तो बच्चों सेल के होते हैं दो पार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड एमओएस। बच्चों सेल्स के बढ़ने से मेरे ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्यों चेंज आने वाला नहीं है? क्योंकि बेटा ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल होता है जहां पर मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी होती है। इसके बाद जितनी भी मेरी सेल बढ़ेगी बच्चों, अब इसके बाद जितनी भी मेरी सेल बढ़ेगी वो सेल क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितनी भी सेल्स होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है बच्चों, तो अब सेल मेरी बेटा कितनी है? 21,50,000 रुपीज की मेरी सेल है, ठीक है ना। और ब्रेक इवन पॉइंट की सेल मेरी वही रहेगी जो पहले थी, 12,50,000 रुपए, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा जो न्यू एमओएस आएगा वो आएगा अब 9 लाख रुपीस, ठीक है। क्योंकि 12,50,000 प्लस 9 लाख कितना आ जाएगा? 21,50,000 रुपीस, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कंपनी हैज टू प्लांट्स at a location first and second operating at 100% capacity and 75% capacity of their capacity respectively. The company is considering a proposal to merge the two plant at a one location to optimize available capacity. वो चाहते हैं कि अपनी कैपेसिटी को मर्ज करना, अच्छी बात है। The following details are available in respect of two plants regarding their present performance and operations. उन दोनों की सेल्स बता रखी है। लोकेशन फर्स्ट की सेल्स जो है वो 200 लाख है, लोकेशन सेकंड की सेल्स जो है वो 75 लाख है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 140 लाख है और 54 लाख है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट आपका 30 लाख है एंड 14 लाख है। आपसे कहता है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है? कहता है द कैपेसिटी एट विच द मर्ज प्लान विल ब्रेक इवन, मतलब जब दोनों को मर्ज कर दिया जाए, मर्ज करने के बाद हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, वो ब्रेक इवन पॉइंट बताना है कि टोटल कैपेसिटी का कितने परसेंट है, ठीक है। दोनों को मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और बताना है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो टोटल कैपेसिटी का कितना परसेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर कहता था प्रॉफिट ऑफ द मर्ज प्लांट वर्किंग एट 80% कैपेसिटी, यानी कि दोनों प्लांट मर्ज होने के बाद अगर टोटल कैपेसिटी का 80% पर काम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना है। कहता है सेल्स रिक्वायर्ड इफ द मर्ज प्लांट इज रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹22 लाख, यानी कि दोनों को मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद 22 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए उन्हें टर्नओवर कितना करना पड़ेगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो बच्चों लोकेशन सेकंड की डिटेल जो है वो 75% की डिटेल है और ये 100% की डिटेल है बच्चों। तो बेटा मर्ज करने की कंडीशंस क्या होती है? अगर दो पहलवानों को अगर आपस में लड़ाना है तो बेटा दोनों पहलवान जो होने चाहिए वो सेम वजन के होने चाहिए, सेम केजी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो पहलवान है, एक है 100 केजी वाला और एक है 50 केजी वाला, तो उनको आपस में नहीं लड़ाया जा सकता। अगर हमें दोनों पहलवानों को आपस में लड़ाना है तो दोनों का वजन हमें सेम करना होगा। वजन सेम करने का मतलब है कि इसको भी हम 100% कैपेसिटी पर बच्चों लेकर आएंगे, लाने के बाद तब दोनों पहलवानों को आपस में लड़ाएंगे, दोनों को तब मर्ज करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप सेल को 100% पर लेकर जाओगे, वेरिएबल कॉस्ट को 100% पर लेके जाओगे, लेकिन बच्चों फिक्स कॉस्ट को 100% पे मत ले जाना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 100% तक कांस्टेंट ही रहती है, यानी कि फिक्स कॉस्ट तो हमारी 14 ही रहेगी, बट सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट को हम 75% से 100% कैपेसिटी पर लेकर जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 100% कैपेसिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बनाएंगे, वर्किंग नोट। convert the location second production into 100% capacity,
ठीक है बच्चों, तो 100% पर कितनी आएगी, सेल्स कितनी आएगी बच्चों, सेल्स है 75% पर 75 लाख, 75 लाख है 75% पर, तो 100% पर बच्चों कितनी होगी, 100 लाख। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 75% पर 54 लाख, तो 100% पर कितनी होगी, 100% पर बच्चों होगी 54 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 100, 72। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट तो हमारी बच्चों क्या रहेगी, कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट रहेगी हमारी 14, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 100% पर। ठीक है ना, अब करेंगे मर्ज बोथ लोकेशन, वैल्यूज आफ्टर मर्जर ऑफ बोथ लोकेशन। तो बोथ लोकेशन को मर्ज करने के बाद हमारी वैल्यू बेटा क्या आने वाली है, तो सबसे पहले बताओ कि हमारी सेल कितनी आने वाली है, सेल हमारी हो जाएगी, लोकेशन फर्स्ट की सेल है 200 की और लोकेशन सेकंड की है 100 की, तो कितना हो गया 300। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट है लोकेशन फर्स्ट की 140 और लोकेशन सेकंड की हमने निकाली है अभी 72, तो टोटल हो गया 140 प्लस 72 इक्वल टू 212। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व भी करते चलते हैं। ठीक है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो 300 माइनस 212 मेरा 88 का आएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, लोकेशन फर्स्ट की 30 और इसकी 14, टोटल हो गई 44, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 44। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों को मर्ज करने के बाद की स्थिति है। अब आपसे पूछता है कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। ठीक है ना, आपको मर्ज कैपेसिटी का ब्रेक इवन पॉइंट बताना है और ब्रेक इवन पॉइंट बताना है कि वो कैपेसिटी का कितने % है। ठीक है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, तो बिना चार्ट के कर लेते हैं, पीवी रेशियो निकाल लो। पीवी रेशियो बच्चों कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो है 88 का और सेल मेरी 300 है, तो 88 जो है वो 300 का कितने % है, तो 88 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 29.33%। अब निकाल देंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में निकल के आएगा क्योंकि यूनिट्स हमें गिवन नहीं है। तो कैसे निकल के आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 44 की और पीवी रेशियो है 29.33%, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आने वाला है 44 डिवाइड बाय 0.2933 मल्टीप्लाई 100, तो ये आने वाला है 150 लाख। 150 लाख, अगर 150 लाख की सेल करते हैं दोनों मर्ज कैपेसिटी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब ये 150 लाख होल कैपेसिटी कितने % है, तो परसेंटेज कैपेसिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये आ गया 150 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 50%, 50%। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट आपसे कहता है प्रॉफिट निकालो 80% कैपेसिटी पर, तो सिंपल है 80% कैपेसिटी पर प्रॉफिट निकालो। तो सेल्स कितनी आएगी बच्चों 80% कैपेसिटी पर,
सेल्स आएगी 300 का 80% यानी कि 240 लाख। इसमें से माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100% पर है 212, तो 75% पर कितनी होगी, सॉरी 80% पर, 80% पर होगी 212 मल्टीप्लाई 80%, 169.60। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आने वाला है 240 माइनस 169.60, तो ये आएगा 70.40। अब इसमें से माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है मेरी 44, तो मेरा प्रॉफिट आने वाला है 26.4। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? कैसे कैसे किया हमने? 300 का 80% ले लिया 240, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट हमारी टोटल थी 212, 212 का हमने ले लिया 80%, 80% आ गया हमारा 212 का 80% हमारा आ गया 169.60। 240 में से इसको माइनस किया तो हमारा आ गया 70.40। इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो हमारा आ गया 26.4। ठीक है। थर्ड पार्ट कहता है आपसे, कहता है सेल्स रिक्वायर्ड इफ द मर्ज प्लांट इज रिक्वायर्ड टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 22 लाख, यानी कि 22 लाख का प्रॉफिट कमाना है। तो आप डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगा सकते हो। डिजायर सेल्स, तो फिक्स कॉस्ट है 44 लाख, 22 लाख का प्रॉफिट कमाना है, और मेरा जो पीवी रेशियो है वो है 29.33, 29.33 मल्टीप्लाई 100, तो मेरा आ जाएगा डिजायर्ड सेल्स कितनी, तो 44 प्लस 22 डिवाइड बाय 0.2933, तो ये आ जाएगा 225 लाख अप्रॉक्स। अगर हम 225 लाख रुपए की सेल करेंगे तो हम 22 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट at rupees 15 per unit in a period if it produces and sell 8,000 units, it incur a loss of 5 rupees per unit. If the volume is raised to 20,000 units, it earn a profit of rupees 4 per unit. Calculate the break even point both in terms of rupee as well as units. ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें चेंज इन सेल्स भी पता है बच्चों और चेंज इन प्रॉफिट भी पता है। कैसे? अगर मैं इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करूं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम बोलें हमने सेल्स जो की है, इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सेल्स जो हमने की है वो बच्चों की है पहले वाले पार्ट में 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 8,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारी सेल आ गई 15 मल्टीप्लाई 8,000, ये हमारी आ गई 1,20,000 रुपये। और सेकंड पार्ट में हमने बेचा है 4 रुपीज़ सेम प्राइस पर लेकिन 20,000 यूनिट्स, तो ये हमारा आ गया 20,000 डिवाइड बाय 15, तो ये मेरा आ गया 3 लाख रुपीज़। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है हमारा, पहले वाले केस में हमने उसको बेचा है 5 रुपये के लॉस पर, तो हमारा आया है 40,000 रुपये का लॉस। सेकंड वाले केस में हमने बेचा है 4 रुपये के प्रॉफिट पर, तो हमारा आएगा प्रॉफिट 80,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम पीवी रेशियो लगाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो पीवी रेशियो होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो बच्चों प्रॉफिट में कितना चेंज आया है, 80,000 माइनस का 40,000, और सेल्स में कितना चेंज आया है 3 लाख माइनस 1,20,000 मल्टीप्लाई 100।
ये हो गया 1,20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई 100, तो पीवी रेशियो आ गया 66.66%। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? चलिए आगे। अब हमसे पूछा क्या उसने, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है हमें। तो पीवी रेशियो पता लग गया, फिक्स कॉस्ट पता कर लेते हैं हम। तो किसी एक सेल को उठा लेते हैं, उससे फिक्स कॉस्ट हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पता किया, सबसे पहले फर्स्ट वाले का ले लेते हैं हम, उससे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारी सेल है 1,20,000 रुपए की, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 66.66% मेरा क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। 1,20,000 मल्टीप्लाई 66.6666, इसको लास्ट तक ले लेंगे तो एक्यूरेट फिगर आ जाएगी। तो 80,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन आया है। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है? फिक्स कॉस्ट निकलती है अगर हम कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर दे तो हमारी निकल के आती है फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन है हमारा 80,000, प्रॉफिट है हमारा पहले वाले केस में 40,000 रुपए का लॉस, तो हमारा आ जाएगा ये 1,20,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब निकालेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100। फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,20,000 और आपका पीवी रेशियो है 66.66%। तो आपको सेल करनी पड़ेगी ब्रेक इवन के लिए 1,80,000 रुपीज़ की आपको सेल करनी पड़ेगी। अगर आप 1,80,000 रुपये की सेल करोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर 1,80,000 का अगर आप 66.66% निकालोगे तो आपका आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि 1,20,000 रुपये, और 1,20,000 ही आपकी फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू।